अम्मा पारा ले आओ, अम्मा पारा लेके आओ, वो कहीं 10-15 दिन में पढ़ाई दीस, कहीं सब कहीं जाओ बड़ी किताब ले आओ, कुरान शरीफ लेके आवा, पढ़ावे लाग। अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 महीना गुजरा, 2.5 महीना में उसने अपने शौहर को कुरान के 25 पारे पढ़ा दिए। हाँ, नौजवान था, इशारा करना था। जब 2.5 महीना में 25 पारा पढ़ गया तो अपनी बीवी से खुद एक दिन कहला कि सुन 30 पारा होत हैं, 25 पढ़ गए हैं, 5 रह गए हैं, तो तनी अपने सखी सहेली में कहूँ बताओ कि हमरो आदमी पढ़े हैं। हाँ, अब प्रचार करवावे लाग। हाँ, तो बीवी कहे कि घबराओ ना, तोरे नाना के मामला डमाडोल चलत है और ख़त्म होने वाले हैं, उनके सय्युम में यहाँ सब जान जी हैं गाँव वाले। कहनी कैसे, कहीं सब चना पढ़ी हैं, उस दिन तुम कुरान पढ़े हो तो गाँव वाले जुटी हैं देखबे करी हैं, तो जान जी हैं कि हाँ फलनवो कुरान पढ़े है। कहीं हाँ बात तो सही है। अल्लंग मर्जू के नाना के मामला रहा है, गड़बड़ हो गए ख़त्म। जब ख़त्म हो गए तीसरे दिन सय्युम भवा, तो गाँव वाले गए मस्जिद में, तो यहो अपन टोपी ओपी लगा के पहुँचा। तो कुछ एक तरफ चना पढ़त रहे, एक तरफ कुरान पढ़त रहे। तो जब मस्जिद में घुसा तो ये कुरान वालिन के रंग बढ़ा। जब कुरान वालिन के रंग बढ़ा तो जो उनके सथिवे रहे चना पढ़त रहे, उस सथिवे पीछे से कुर्ता पकड़ के खींचिन, कहें यार आओ रे यार, बाहर कहाँ जाते रे, चना यहाँ रे, बाहर कुरान वाले हैं रे। तो कहीं हम कुरान पढ़वे, कहीं यूँ कब से, कहीं नमाज से कुरान शरीफ पढ़वे। तो सतीवे कहीं अच्छा देखी कौन मेरे तू पढ़त है। तो गवा कुरान शरीफ खोली, तो जब पढ़ना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। अब सतीवे मार घूर घूर देखें कि हाय अल्लाह यूँ कब पढ़ेगा। हाँ, खैर सुना कि जब अलहम्दो ख़त्म की, अलहम्दो के बाद अलिफ लाम मीम शुरू की हिस, उसके बाद जब वरक पलटिस तब सतीवे घबराने। अब तक तो इनका तसल्ली रहा है कि कहूँ अलहम्दो पूछ पाँच की याद कही ली सोई, लेकिन जब अलिफ लाम मीम पढ़ के वरक पलटिस तब सतीवे घबराने, कहीं हाय अल्लाह यूँ कस के पढ़ेगा। हाँ, तो गए उठे सतीवे कहने कुरान बंद कर, बंद के कहीं सारे तू पढ़े कब रे, जिंदगी भर हरहा हमरे साथे चराए, हाँ? मुर्गी छगड़ी हमरे साथे चुराए, हाँ? तू पढ़े कब रे और कहाँ पढ़े है। तो कहीं घर में पढ़े हैं, कहीं घर में पढ़े, को पढ़े इसे घर में, तो कहे घर में। पूछे कहाँ पढ़े तो कहे घर में, और कहीं को पढ़े इसे तो कहे घर में, बीवी के नाम नहीं ले। हाँ, तब सतीवे समझ गए कुछ नहीं कि बीवी पढ़े से, इसलिए कि बीवी का दूसरा नाम घर में भी तो है। हाँ, जैसे लोग बहुत से मदरसा में है कि मौलाना साहब तेरी तबीज बनाए दो, पूछो का बात, तो कहें घर में मूड पिरात है इतनी बनाने। अब बताओ घर के कहूँ मूड होता है। हाँ, मेहरवग मूड पिरात तो जानो घर में मूड पिरात। हाँ, बीवी का दूसरा नाम घर में। अब साथी लोग जब सुनी तो बहुत चौंके, साथी लोग दुआ मांगने लगे कि अल्लाह जैसे इसको नेक बीवी तूने अता फरमाया कि जाहिल था कुरान का कारी हो गया, या अल्लाह ऐसे ही नेक बीवी हम लोगों को भी अता फरमा दे। अच्छी बीवी, बड़ी खुशनसीब बीवी। हज़रत अली शेर खुदा से पूछा गया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन नार। ये दुआएं जो नमाज़ों में पढ़ी जाती हैं, यह हसना हसना क्या है। तो हज़रत अली फरमाते हैं ये दुआ है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए परवरदिगार हमको दुनिया में नेक बीवी अता फरमा। हज़रत अली फरमाते हसना से मुराद अच्छी औरत है। व फिल आखिरती हसना, और या अल्लाह आखिरत में भी अच्छी बीवी अता फरमा। वक़िना अज़ाबन नार, और ए परवरदिगार हमको औरतों के फितने से बचा ले। अच्छी औरत औरत होती, औरत का फितना बहुत बड़ा होता है। वो अच्छी औरत थी, उसने कुरान का कारी बना दिया। उसके बाद फिर एक दिन कहे ला कि है मेरे प्यारे शौहर, हमारी एक हसरत और है, कहीं नमाज पढ़ा करो। तो कहे अच्छा, उंगली पकड़े हो तो पखौरा पकड़ के कोशिश कर दो, कुरान पढ़ाई दियो तो नमाज पर नंबर लगाया हो। कहीं सुनो 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने फ़र्ज किया है, 4 वक्त तुम्हारी मर्जी, लेकिन 1 वक्त की नमाज मेरे कहने से पढ़ लो। नमाज फजर पढ़ लो, सुबह उठते ही हो, मुँह हाथ धुलते हो तो ज़रा पहले उठकर वज़ू बना लो, नमाज फजर पढ़ लो।
ताकि नमाज फजर की बरकत भी मिल जाए, तिलावत कुरान भी हो जाए। बीवी ने समझाया, खैर बात मान गया। नमाज फजर पढ़ने लगा तो नमाज फजर कुछ दिन पढ़ा, उसकी बरकत अल्लाह ने उसको अता किया कि 5 वक्त का नमाजी हो गया। 5 वक्त पढ़ने लगा। अब जब नमाजी होएगा तो एक दिन बीवी फिर कहे कि ऐ मेरे प्यारे शौहर, एक तमन्ना हमारी और है। कहा आपका है? कहा जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसे ले लो, और कम पड़े तो मेरा जेवर बेच लो और चले जाओ हज बैतुल्लाह कराओ। कारी हो गए, नमाजी हो गए, खुदा करे तुम हाजी हो जाओ, खुदा की उस घर को देख लो जिस घर के बारे में नबी ने फरमाया मन नज़रा काबा ईमानम व तस्दीका। सरकार फरमाते जिसने काबा को एक नज़र ईमान की निगाहों से देख लिया, फ़खरजानिल खताया, तो गुनाहों से वो निकल गया। कयौमिन, उस दिन की तरह, वलदतहु उम्मुहु, जिस दिन उसकी माँ ने उसको पैदा किया था। चले जाओ। बीवी ने समझा दिया, वो तैयार हुआ। कुछ दिनों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हाजी भी हो गया। इसलिए हमारी तारीख है कि अगर ना कुरान पढ़े बीवी पढ़े तो बीवी से भी पढ़ लो। लेकिन आज अफसोस है कि लोग शादी में लगाते हैं तो ये थोड़ा देखा थे कि कुरान पढ़े कि नहीं पढ़े। हुजूर ने फरमाया, हदीस है नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुनकिहुल मरअतु लिअरबइन, और शादी करते हैं 4 चीजें देखकर। हुजूर फरमाते लोग 4 चीजें देखकर शादी कर लेते। नंबर 1 पर क्या देखते? लिमा लिहा, औरत का माल देखकर शादी करते हैं। वली जमालिहा, और औरत की खूबसूरती देखकर लोग शादी करते हैं। वली हस्बिहा, और औरत का ऊंचा खानदान देख करके शादी करते हैं। वली दीनिहा, और कुछ लोग हैं जो दीन को देख कर शादी करते। लेकिन है मेरे सहाबा, तुम्हें क्या करना है? हुजूर फरमाते फज़फुर बिज़ातिद्दीन, ऐ मेरे सहाबा तुमको दीन वाली ही से शादी करनी है। तुम माल दे के शादी न करना, हुस्न देख कर शादी न करना। आज माल दे करके जहेज के चक्कर में जो लोग शादी करते हैं, तो ये लोगों माल देकर शादी न करो, हुस्न देकर शादी न करो। एक झटके में अल्लाह ताला माल को ख़त्म कर देता है। और हुस्न जमाल भी एक बीमारी आई, और एक बीमारी से अल्लाह ताला हुस्न को भी ख़त्म कर देता है। दीन देख के शादी करो तो दीन की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हें माल भी देगा, दीन की बरकत से अल्लाह ताला हुस्न भी अता फरमाएगा। आज कितनी औरतें फांसी लगाती हैं, दरिया में डूबती हैं, किस लिए? सिर्फ जहेज के लिए। ऐ मुसलमानों, जहेज का मांगना हराम है। कितने अफसोस की बात है, जहेज गैरों में था, आज मुसलमानों में वो इल्लत पैदा हो गई। जहेज न मांगो, मांगना हराम है, और मांगने से आदमी बेइज्जत होता, घर की बरकत चली जाती। और जो जहेज मांगता है वो औरत का गुलाम बनता है। वे जब औरत सब कुछ घरे लेके तो तुम्हारी बात मानी, औरत सब कुछ लेके आएगी तो उसकी बात चलेगी। तब तुम्हारी माँ की ना वो खिदमत करेगी, ना तुम्हारे बाप की खिदमत करेगी। वही बीवी के चक्कर में आकर के तुम माँ बाप को ठोकरे मार देते हो। फिर उसके बाद अजमेर जाते हो कि वहाँ से दुआ हो जाए। और अजमेर जो 5-6 चक्कर लौट गए हो, कहो 5 दफ़ा गए लेकिन लौंडा नहीं भवा करे। अरे तो कम से कम ये भी सोचते कि गरीब नवाज के यहाँ 5 दफ़ा गए तो आपकी दुआ क्यों नहीं कबूल हुई? तुम्हारी दुआ की कबूलियत की जगह और थी, जहाँ मेरे नबी ने गारंटी लिया कि वहाँ चले जाओ तो दुआ कबूल हो जाएगी। वो कौन दुआ है, वो कौन जगह है? माँ बाप की खिदमत है। माँ बाप से पहले दुआ कराओ। हुजूर फरमाते दुआउल वालिदैनी, माँ बाप की दुआएं कैसी होती हैं? का दुआ इन नबी ले उम्मती ही, जैसे नबी की दुआ अपनी उम्मत के लिए हुआ करती है। कि जैसे नबी उम्मत के लिए दुआ मांगते अल्लाह उनकी दुआ को कबूल कर लेता है, ऐसे माँ बाप औलाद के लिए दुआ मांगते तो अल्लाह औलाद के लिए माँ बाप की दुआओं को कबूल कर लेता। इसलिए गुजारिश है आपसे कि शादी का जब वक्त आए तो जहेज न मांगो। कह दो हमें जहेज नहीं चाहिए, हमें तो नेक लड़की चाहिए।
और जब लड़की नेक आएगी तो अल्लाह ताला सब कुछ अता फरमाएगा। इसलिए गुजारिश है कि नमाज़ों की पाबंदी करिए, कुरान पढ़िए, अपने इमाम के साथ मोहब्बत करिए, अपने इमाम को अच्छी निगाहों से देखिए। लेकिन आज सोचते हैं कि इमाम फटहा हालत में रहा है। अगर इमाम बहुत अच्छा कपड़ा पहनेगा तो लोग जले लगे, कहें देखो ये हर घड़ी